क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ पे रिक्वायर गिवन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमने मालूम करना है 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें यानी वो स्क्वायर वाले टर्म भी चाहिए और प्रोडक्ट टर्म भी चाहिए। पहले हम उस स्क्वायर टर्म को मालूम कर सकते हैं यानी इसी फार्मूले से मालूम करेंगे और इसके बाद यानी इस प्रोडक्ट टर्म हमने इस फार्मूले से जो है मालूम करना है। तो और इसके बाद दोनों की फिर हमने लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो आते हैं हम पहले मालूम कर लेते हैं सिंस अगर हम ये स्क्वायर वाला टर्म मालूम करना चाहें तो इसको हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर यानी ये पहला फार्मूला जैसा है और ये दूसरे फार्मूले जैसा है। तो अगर हम ऐड करें तो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a और b की जगह क्या है x और y है ये बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस y एंड x मल्टीप्लाई y x प्लस y की वैल्यू 11 है और x मल्टीप्लाई y की वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। 11 स्क्वायर से 121 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इससे हमारे पास 130 आ गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 पे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यानी मजीद इसमें सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो लास्ट में हमने यानी इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ नहीं मालूम कर लेते हैं यानी 2 जो है इसके साथ हम लगा लेते हैं क्योंकि बाद में जो है इसकी ज़रूरत आएगी। अब हम आते हैं इस प्रोडक्ट टर्म के लिए वो फार्मूला लिखते हैं। अगेन हमें पता है अगर हम प्रोडक्ट टर्म मालूम करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर x प्लस वाई को हम ऐड कर लें और माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर यानी पहले और दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें फार्मूले को तो बराबर है 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यूज x प्लस वाई की वैल्यू 11 है 11 स्क्वायर x मल्टी वाई की वैल्यू जो है वो 3 है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 121 आएगा 11 स्क्वायर से माइनस 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 121 से 9 को निकालें 121 से जो हमने माइनस करना है तो यहाँ पे 11 ये 2 आ जाएगा 1 और यहाँ पर हमारे पास 112 आ जाएगा। 112 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और 4xy इज इक्वल टू 112 ये हमारे पास ऑपरेटर टर्म आ चुका है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ यहाँ में हमसे जो रिक्वायर्ड है हमने वहाँ पे देखना है। रिक्वायर्ड में हमें एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू की जो है प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हम इसी फार्मूले को और इसी को हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो क्या कर लेते हैं और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई ये बराबर है 130 के और 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 130 यूँ भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब हमने क्या करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी ये हमारा लेफ्ट साइड है और इसका लेफ्ट साइड ये है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई के साथ और इज इक्वल टू और इसकी राइट साइड क्या है 130 है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी राइट साइड के साथ 112 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 और एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो की मल्टीप्लिकेशन कर लिए 130 है और 112 है। तो 2 0 0 2 3 6 2 1 2 1 0 0 1 3 3 1 1 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 0 0 1 3 3 1 1 1 0 6 5 4 1 हमारे पास 8xy इंटू एक्स की वैल्यू जो है 14560 जो है वो आ चुकी है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।